ओजी 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 ओए 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 अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मरहबा। मैं हूं आप लोगों का मेजबान साद फारूकी और आज मैं ऐसा फ्लेमिंग थ्रो शो लेके आया हूं जिसमें जो है हम सच्चाई पे बात करेंगे और यहां पे सिर्फ सच सुना जाएगा भाई, और झूठ कुछ नहीं सुना जाएगा। तो दोस्तों, आज के पहले एपिसोड का आगाज करते हैं एक बहुत ही ब्लेम फर्निंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है व्हाई लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया इज अ स्कैम। दोस्तों, मैं ये वीडियो किसी मुल्क की बुराई करने के लिए नहीं बना रहा क्योंकि आई एम एन ऑजी सिटीजन माई सेल्फ, ठीक है ना। और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे मुल्क के बारे में कोई भी बुरा बोले। तो मैं बिल्कुल भी अब ये नहीं समझिएगा कि अगर आप लोग वहां पे रह रहे हैं तो मैं उस मुल्क की बुराई कर रहा हूं कि आप लोग वहां से चले जाए। नहीं, ऑस्ट्रेलिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री विद इमेंस लैंडस्केप और बहुत अच्छी जो है वहां पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके लिए लोग जो है भागते हैं, तरसते हैं कि यार हमें जाना है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, कनाडा की तरफ, यूनाइटेड किंगडम की तरफ और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। बट दोस्तों, रिसेंट कुछ सालों में हालात अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मतलब एक जो पर्दा है उसको जो है मैं रिवील करूं, एक स्कैम जो है उसको मैं सबके सामने लाऊं ताकि जो हमारे जैसे माइग्रेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं, इन चक्रों में पड़ते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के चक्रों में, और अपने कई कई साल जिंदगी के बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं, वो ये गलती ना करें। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है दोस्तों, मैं इस वीडियो में हरगिज जो है मतलब जो है मेरी इंटेंशन नहीं है इस वीडियो में कि मैं कॉन्स मेंशन करूं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। अगर आपने प्रोज देखने हैं, कॉन्स देखने हैं, लाखों मिलियंस ऑफ वीडियोस जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख लें। ये वीडियोस बारे में नहीं है, हाँ उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। और मैं जानता हूं यूट्यूब पे जो ज्यादातर कंटेंट है वो यही होता है लोगों का, माइग्रेंट्स का, कि मतलब जो है किस वीजा पे आपने अप्लाई करना है, आइल्स करना है, नाटी करना है, ब्ला ब्ला करना है, ये चीजें करनी है। और यही चीज जो है वो माइग्रेंट्स बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। मेरा हरगिज जो है उस डिटेल में जाने का मकसद नहीं है, नीदर मुझे इतनी अवेयरनेस है, सही है। जो मैं आप लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा वो मैं एक एज ए नेटिव पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा क्योंकि मैं वहां का सिटीजन हूं, ठीक है। और मैं एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपको शेयर करूंगा कि सिटीजन वहां पे कितने खुश हैं और कितने खुश नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं इस वीडियो का आगाज। सबसे पहला स्कैम जो है ऑस्ट्रेलिया का वो ये है कि आप वहां पे रिटायर नहीं हो सकते। आपको शॉकिंग लगेगा सुन के, जी हाँ बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, आप बिल्कुल रिटायर नहीं हो सकते। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने परमानेंट रेजिडेंसी ले ली, अगर आप लोगों ने सिटीजनशिप ले ली, तो आप लोग वहां पे रिटायर नहीं हो सकते क्योंकि उनका पूरा सिस्टम एक स्कैम पे चलता है। वो आप लोगों को स्कैम कर रहे हैं, जो वहां पे लोग रहते हैं उनको स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कैसे, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा। ऑस्ट्रेलिया में जो आप लोगों को सैलरी मिलती है उस पर एक फेडरल टैक्स कटता है जो कि बहुत ज्यादा है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। और उसके ऊपर आप लोगों को एक चीज मिलती है जिसका नाम है सुपर। नाउ सुपर क्या होता है? सुपर बेसिकली आपका रिटायरमेंट फंड है, ठीक है ना। जो आपको पैसे मिलते हैं वो मतलब पैसे बेसिकली एक स्टॉक्स की तरह है जिसमें जो है वो इंटरेस्ट आता है एंड व्हाट नॉट, और वो बढ़ता जाता है ओवर द इयर्स। बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 67 तब जाके आपको सुपर मिलता है, जी हाँ। वन ऑफ द हाईएस्ट रिटायरमेंट एजेस इन द एंटायर वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में रिटायरमेंट एज 67 है। मैं आप लोगों को अगर ये कहूं कि ठीक है आप पूरी जिंदगी अपने काम करो, ठीक है ना, जो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो आप क्यों करते हो? वो आप इसलिए करते हो ताकि एक दिन आए आप सुकून से बैठ सको और जो आपने जिंदगी भर मेहनत की है उसका फल एंजॉय कर सको, जो आपने कमाई की है उसको आप मतलब सही तरह उड़ा सको, एंजॉय कर सको, अपनी रिटायरमेंट लाइफ सुकून से गुजार सको। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हरगिज भी मुमकिन नहीं है। उसका रीजन ये है कि बहुत से हमारे बेचारे जो माइग्रेंट्स हैं वो ये सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो यार ट्रेडशिप वगैरह, ट्रेडी का कोर्स, ट्रेडी इज बेसिकली लाइक प्लम्बिंग, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियंस, इसका कोर्स करेंगे तो हमें पे बहुत मिलेगी। ऐसा हरगिज नहीं है गाइस। वहां पे जितना ट्रेडी कमाता है उतना ही एक प्रोफेशनल बंदा कमाता है, ठीक है ना। अगर एक अकाउंटेंट है, एक इंजीनियर है, वो उतना ही कमा रहा है जितना ट्रेडी कमा रहा है। और इन अ लॉट ऑफ केसेस जो बहुत एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप्स और ट्रेड्समैन है वो ज्यादा कमा रहे हैं वहां से। तो मुझे ये लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आता। जो बंदा यूनिवर्सिटी गया, ये भी एक स्कैम है बाय द वे, यूनिवर्सिटी को उसने लोन लिया, सही है, और उसके बाद उसने पढ़ाई की, 5 साल बैचलर्स किया, प्रोबेबली उसने मास्टर्स भी किया बाद में, तो 7 साल लगा लो, 7.5 साल लगा लो, ठीक है। और वो सब वो करके अब अपनी इंडस्ट्री में घुसा है। और एक ट्रेड पर्सन जो सिर्फ जो है वहां पे एक इंस्टीट्यूट गया है, उसने साल का डिप्लोमा किया है और वो उससे ज्यादा कमा रहा है और वहां पे घर और गाड़ी सब लेके बैठा हुआ है। ये स्कैम नंबर 1 है बाय द वे। स्कैम नंबर 2 ये है कि आप बेशक ट्रेड्समैनशिप से कमाओ, आप बेशक और जॉब्स से कमाओ, या आप बेशक एक व्हाइट कॉलर जॉब से कमाओ, आपकी कमाई वहां पे
कुछ नहीं है, कुछ ना होने के बराबर है। इनफैक्ट वहां पे मेजोरिटी जो मैं जानता हूँ वाइट कॉलर जॉब वाले, वो दो दो जॉब्स कर रहे हैं। वो उबर भी चला रहे हैं, मतलब जॉब खत्म करने के बाद टैक्सी चला रहे हैं, ठीक है, या क्लीनिंग की जॉब कर रहे हैं, या सिक्योरिटी की जॉब वीकेंड्स पे कर रहे हैं। वो एटलीस्ट दो दो जॉब्स कर रहे हैं, ये मैंने देखा है वहां पे, ठीक है। और मान के चलो अगर आप एक अच्छे ट्रेड्स पर्सन भी हो, या आप माइनिंग में चले जाते हो, क्योंकि वहां माइनिंग में पे बहुत हाई मानी जाती है इन ऑस्ट्रेलियन टर्म्स बाय द वे। ये जो हाई पे है ना, ठीक है ना, ये मैं आपको एवरेज पे बताता हूँ हाई पे कितनी है, 150 के टू 160 के। इससे ज्यादा हाई फिर 200 के, जो बहुत ही तुर्रम खान जो कोई होता है, जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, उसको मिलती है। जो कि सीईओ होता है जैसे किसी कंपनी का, आप इमेजिन 200 के कमा रहे हो एज ए सीईओ, जो टैक्स कट कटा के वहां का $11,000 बनता है पर मंथ, ठीक है, वो लोग कमाते हैं इतना। अगर मैं आपको कहूं, ठीक है, आप लेट से 150 के टच कर रहे हो, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है बहुत लोगों के लिए इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत कम परसेंटेज, गिने चुने लोग हैं जो 150 के कमाते होंगे, वो भी अगर दो दो जॉब्स कर रहे हैं, या अगर वो माइनिंग में गए हो तब वो 150 160 के टच करते होंगे, या किसी मैनेजर रोल पे हो अगर किसी व्हाइट कॉलर जॉब में। तो चलो मैं मान लेता हूं आप 150 के भी कमा रहे हो। अब 150 के अब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। 150 के आफ्टर टैक्स आपकी बनती है 8.5 के पर मंथ, यानी कि $8,500 पर मंथ। अगर आपने वहां पे लीज लिया हुआ घर पे, ठीक है, आप एक सिंगल पर्सन हो, आपका खर्चा अगर आप थोड़ा बहुत एंजॉय भी करते हो तो $4,000 पर मंथ आ जाता है। और अगर आपकी गाड़ियों की किस्त हो, घर की भी किस्त हो ज्यादा, तो $4,500 जो है खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो पीछे आपके पास क्या बचा, 4 से $4,500, मान के चलो $4,500 आपकी जेब में बच रहे हैं महीने के, ठीक है। इसको आप मतलब जो है एज ये देखो कि आपने आगे एंजॉय भी करना होता है, आपकी और भी अखराजात होते हैं जो आपने मतलब ज्यादा इमेजिन नहीं किए होते। आपने हॉलीडेज पे जाना है, अपने मुल्क जाना है, टिकट लेना है, तो वो सब खर्चे हटा दो। मैं सिर्फ यहाँ 10 महीने की पे लगाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका तकरीबन $45,000 बन जाएगा। इसको 10 साल से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 450 के बन जाएगा। और अगर जाना 450 के का, तो वहां घर आता ही नहीं है। दैट्स द फर्स्ट अनदर स्कैम, ठीक है। वहां पे घरों की प्राइसेस स्टार्ट, किसी भी सिटी में, छोटी सिटी में चले जाओ, घरों की प्राइसेस जो है वहां पे स्टार्ट होती है प्रोबेबली अराउंड 600 के। वो भी बहुत छोटा मोटा घर होएगा कोई, ठीक है। 3 बेडरूम की तरफ जाओगे 750 800 के, इस तरह घर शुरू होते हैं। लेकिन एक एवरेज अगर स्केल पे बताऊं, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, यहाँ पे आजकल जो प्राइसेस चल रही है विद इंटरेस्ट अगर मैं बताऊं, वो 900 के टू 1 मिलियन टच कर रही है। मान के चलो आपने जो है 20 साल का लोन लिया, इंटरेस्ट मिला के 900 के आपने पे ऑफ किया, चलो 1 मिलियन भी पे ऑफ कर दिए 20 सालों में, तो आपके पास एक घर तो आ गया। अब आप आर्ग्यू करोगे नहीं यार, आपकी पार्टनर भी कमाएगी, ठीक है, उसकी भी सैलरी होगी अच्छी, तो मतलब वो मिल मिला के आप लोग जो है 20 साल की जगह 10 सालों के अंदर घर पे ऑफ कर दोगे। फाइन, मैं मान गया, ठीक है, बहुत सी कंट्रीज में यही हो रहा है, ठीक है, मैं मान गया। लेकिन आप ये अंदाजा लगाओ, एक घर इज नथिंग इन ऑस्ट्रेलिया। उसकी जो इनकम आएगी उस पर आपको स्ट्राटा का टैक्स देना है, ठीक है, उस पर और भी टैक्सेस हैं वो भी देने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के खर्चे, फिर जो आप टेनेंट्स रखोगे आपको बहुत तंग करेंगे, मेंटेनेंस के खर्चे बार बार मंगवाएंगे, वो सब आप लोग इंक्लूड नहीं करते, ठीक है ना। अनदर थिंग इज के एक घर पे ऑफ होने से कुछ नहीं होता, लिटरली कुछ नहीं होता। आप मियां और बीवी मिलके एक घर में रह भी लें तो आपको बाहर के खर्चे कैसे पूरे करोगे। होम इंश्योरेंस होती है, वो कहां से दोगे। आपके पेट्रोल के खर्चे होते हैं, आपकी ग्रोसरी के खर्चे होते हैं, 1000 खर्चे होते हैं, कहां से दोगे। वो घर से तो पूरे नहीं होगा, वो तो आप रह रहे हो, तो आपको सेकंड घर चाहिए होगा, राइट। अगर आप 10 साल में एक घर पे ऑफ करते हो, अगर आप 20 साल में 2 घर पे ऑफ करते हो, बाय 30 आपने लेट से, क्योंकि माइग्रेंट स्ट्रगल करते करते तो बाय द वे 32 35, अगर वो भी यंग एज में आए बहुत 22 23 एज में, ये मैं उनकी बात बता रहा हूं, तो उनकी पीआर लेते लेते स्ट्रगल, अच्छी जॉब पे स्ट्रगल करते करते 35 तक तो पहुंच ही जाती है। तो अगर आप 20 साल लगा लो, दैट्स लाइक 45 55, आपकी एज 55 हो गई। 2 घरों में भी आपका खर्चा पूरा नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है मैं गलत कह रहा हूं, आप कैलकुलेट करके देख लो कितना रेंट आता है, कितना टैक्स आता है, कितनी होम इंश्योरेंस है, ठीक, कितना एजेंसी वाले जो है वो लेते हैं, आप करके देख लो, ठीक है। लट से आपने अपने लाइफ टाइम में, ठीक है, आपकी एज 55 तो हो गई है, आपने चलो एक और घर पे ऑफ कर दिया, आपके पास 3 घर आ गए बाय द एज ऑफ लेट से 65, ठीक है ना। अब आप तुर्रम खान नहीं होगे जो मतलब 65 से आगे काम करोगे, 67 जो है रिटायरमेंट एज है, ठीक है। 3 घरों का भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप जाओ कैलकुलेशन करके देख लो, अगर लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूं, आप जाओ कैलकुलेशन करके देख लो। 3 घरों में सिर्फ एक बंदे का गुजारा है, 2 लोगों का गुजारा नहीं है, और अगर बच्चे हो तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्कैम। आप रिटायर नहीं हो सकते, आपके पास 3 घर भी हो जाए ना, आप रिटायर नहीं हो सकते वहां पे।
सही है। 67 में आपको सुपर मिलेगा, सुपर जो है गिना चुना सा होएगा नन्ना। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के हालात चल रहे हैं, जितने बुरे चल रहे हैं, जितनी इन्फ्लेशन ऊपर चल रही है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नहीं दुनिया भर जो है वो बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। तो आप उसी से अंदाजा लगा लें कि मतलब कोई जो है मतलब रिटायरमेंट का वहां पे सीन नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों मैंने ये आपको पूरे आपकी जिंदगी का स्कैम जो है वो मतलब इसमें इंक्लूड कर लिया। अच्छा ये तो मेरे पर्सपेक्टिव से था स्कैम। अगर आप किसी माइग्रेंट से पूछो कि क्या क्या स्कैम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं, नाटी आइल्स वो के हर जगह ही करने पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसीज हैं बहुत ही सख्त हैं इन कंपैरिजन टू कनाडा, यूके या मतलब जो है दूसरे कंट्री से अगर कंपेयर की जाए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। उसमें माइग्रेंट्स को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल करते करते 15 साल कहीं नहीं जाते एक माइग्रेंट के पीआर लेने में। फिर उन्हें पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना हो उसके $30,000, स्पाउस को स्पॉन्सर करना हो तो उसके $8,000। तो इस तरह के छोटे छोटे हिडन स्कैम्स एंड हिडन फीस हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो करते 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 माइग्रेंट जब इस पोजीशन पे पहुंचते हैं जहां पे मैं हूं, उनको तब भी उनकी स्ट्रगल जो है एंड नहीं होती, ठीक है। ये स्कैम नंबर 1 था। सेकंड स्कैम ये है ऑस्ट्रेलिया का हाउसिंग। हाउसिंग बाय फार इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसिंग इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम टॉप 5 की बात करें उसमें ऑस्ट्रेलिया आता है इस टाइम पे हाउसिंग में। वहां पे हाउसेस लिटरली इतने महंगे हैं कि मतलब एक छोटा बंदा तो छोड़ो, आप सीईओ भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम बात करते थे ना हांगकांग की, सिंगापुर की, जिनके पास लैंड ज्यादा नहीं है, उनकी हाउसिंग ज्यादा सस्ती है ऑस्ट्रेलिया से आज, ठीक है। यूएस की हाउसिंग ज्यादा सस्ती है जहां पे यूएस डॉलर चलता है। यूरोपियन कंट्रीज है उनकी हाउसिंग ज्यादा सस्ती है, बहुत सी कंट्रीज है उनके सस्ती है, इवन दो वहां पे यूरो चलता है। तो ये सबसे बड़ा स्कैम है हाउसिंग। और इनफ हाउसिंग उनके पास है नहीं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास। उसके बावजूद मतलब जो है वो लोगों को बुलाई जा रहे हैं। चलो अब उनने कैप लगा दिया जिससे लोग कम आ रहे हैं, बट हाउसिंग का बहुत बुरा हाल है। और उसका मेन रीजन ये ऑस्ट्रेलिया, ये भी थर्ड स्कैम है। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनडेवलप्ड कंट्रीज आई हैव बीन टू इन माय होल लाइफ, ठीक है ना। मैंने बहुत कंट्रीज देखी हैं, बहुत घूमा हूं। वन ऑफ द मोस्ट अनडेवलप्ड कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑस्ट्रेलिया। आई एम सॉरी टू से दिस, लोगों को हर्ट होगी ये बात। वेस्टर्न कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया बाय फार इज द मोस्ट अनडेवलप्ड कंट्रीज में आता है। कैसे आप कहोगे कैसे? ऑजीज तो बड़ा उड़ते हैं क्या, मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है? उसका मैं रीजन बताता हूँ। उनकी हाउसिंग, सबसे पहले मैं बात करूं, उनके पास इनफ कॉन्डोज नहीं है, ठीक है। उनके पास जो है वो इनफ हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है कि मतलब इतने जो अपार्टमेंट्स बनाए। उससे बहुत फर्क पड़ता है। फर्क यह पड़ता है आपकी हाउसिंग की जो वैल्यू है ना, मतलब क्योंकि लैंड नहीं होता तो वो कम होती है, तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है लोगों की। जो मतलब घर आप खरीद रहे हो 700K का, वो आधे में आपको जो है यूनिट में मिल जाता है 300-400K में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास वो भी नहीं है, इतना अनडेवलप्ड कंट्री है। वहां पे रोडें बिल्कुल बेकार है, मतलब छोटी छोटी रोड, मतलब डेवलप्ड रोड्स हैं बट बहुत छोटी छोटी है। मेजोरिटी ऑफ सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप सिडनी, मेलबर्न जो है, ब्रिस्बेन चले जाओ जहाँ पे मोटरवेज होते हैं, वो बड़े बड़े बने हुए हैं। बट चूंकि यार उनके पास इतना लैंड है लेकिन अकल इतनी है, कहते हैं ना लैंड बड़ा है लेकिन अकल इतनी है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और ये वहां पे अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की और लोगों की वहां पे हालत है कि अकल उनकी इतनी सी है। तो मतलब रोडें भी छोटी हैं वहां पे। इवन आप शॉपिंग सेंटर्स चले जाओ, सब एक जैसे हैं। खैर वो सब कॉन्स में आ जाता है, वो मैं बाद में बात करूंगा उस बारे में, ठीक है। एक और स्कैम ये है ऑस्ट्रेलिया का कि इट्स द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज ऑन अर्थ। इवन स्विट्जरलैंड सस्ता है आज के टाइम में, मैं बात कर रहा हूँ। कोविड से पहले मैं बात नहीं कर रहा, आज के टाइम में बात कर रहा हूँ। फ्यूल वहां पे बहुत महंगा है, दुनिया भर में महंगा है, ठीक है। लेकिन ग्रोसरीज तो बहुत ही महंगी है यार। इतनी महंगी तो यूनाइटेड किंगडम में भी नहीं है, इतनी महंगी तो मतलब यूरोप के किसी ममालिक में नहीं है। आप कंपैरिजन करके देख लो, कनाडा तक में इतनी महंगी नहीं है, ठीक है। और मतलब आपको मैं ये बताऊं कि ग्रोसरीज का वहां पे वो हाल है। अगर पर वीक का मैं आपको हिसाब बताऊं, एक बंदे का $150 जो है कहीं नहीं जाता, कभी कभार 200 भी आ जाता है, डिपेंडिंग आप कितना खुला हाथ रखते हो। 150K जो है वहां पे खर्चा आता है, जी हाँ, ग्रोसरीज का। सॉरी, $150 जो है पर वीक खर्चा है वहां पे, मतलब जो है ग्रोसरीज का। इतनी महंगी ग्रोसरीज है, फूड वहां पे बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़े स्कैम्स हैं। द रीजन इज क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी नहीं होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। उनका अपना फार्मिंग है, चलो लेबर महंगा है, लेकिन इट डजंट मेक सेंस। वुलवर्थ और कोल्स ने पिछले 2-3 सालों में रिकॉर्ड पे मुनाफा बनाया है, मिलियंस के, बिलियंस में बनाया है। वो तो दिखाते भी नहीं है अपने ग्राफ्स, आप न्यूज उठा के देख लो। और वहां पे दो ही जो है मतलब वो शॉपिंग जो है वो है आउटलेट्स हैं, कोल्स है, वुलवर्थ है, वही कंपीट कर रहे हैं आपस में। थर्ड कोई है नहीं। एलडी है, लेकिन एलडी जर्मनी का है, ठीक है। इन तीनों के अलावा और कोई है नहीं जो कंपटीशन में आता हो, ठीक है। आईजी आता है, वो भी कोई इतना लोग जाते नहीं है वहां पे, ठीक है। दूसरा यह कि ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल सिस्टम पे मैं बात करूं तो वन ऑफ दी वर्स्ट मेडिकल सिस्टम्स है। चलो इन कंपैरिजन टू कनाडा, यूके मतलब कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी वन ऑफ दी वर्स्ट है। इनफैक्ट
सबसे बड़ा मसला ये, डॉक्टर जो है बहुत इनकॉम्पिटेंट आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर इनके अपने डॉक्टर्स बहुत इनकॉम्पिटेंट हैं जो यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, जो बहुत हैरानी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन में तो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड में। टॉप 20 में इनकी जो है वो रैंकिंग्स है यूनिवर्सिटीज में, उसके बावजूद यहाँ पे डॉक्टर्स बेकार हैं, सारे इनकॉम्पिटेंट हैं। आपको, आप बिलीव मी, अगर आपके पास एक जीपी को जाना हो, जनरल प्रैक्टिशनर के पास, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप इमीडिएट बीमार हो, आप नहीं जा सकते। अपॉइंटमेंट लोगे, अपॉइंटमेंट आपको 2 हफ्ते बाद मिलेगा, 1 हफ्ते बाद मिलेगा, आप जाओगे। एक और स्कैम मैं आपको बताता हूँ, जो सिटीजन हैं उनको जो है बल्क बिलिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो कोविड से पहले पैसे देती थी, आप जीपी से फ्री में जो है इलाज करवा सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, उसी कार्ड पे आपको आधे पैसे खुद देने पड़ते हैं, $60 आपको अपनी जेब से देना पड़ता है, ठीक है ना, एक जीपी से मिलने के लिए। और जीपी इतना इनकॉम्पिटेंट होता है, वो आपको पैनाडोल पकड़ा देगा। यहाँ पे मेडिकल सिस्टम बहुत खराब है, उनके हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, इनके हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, ठीक है। महीनों का वेट है, स्पेशलिस्ट से मिलना हो जीपी के पास जाओ, जीपी आपको रेफर करेगा, 2 महीने बाद आपको स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट मिलेगा। लंबी लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है। मेडिकल इंश्योरेंस बहुत खराब है, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। मतलब मेडिकल का तो कोई हाल ही नहीं है। मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज गया हूँ, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने कंट्रीज हैं उधर मेडिकल सिस्टम इनसे बहुत एडवांस और अच्छा है। मतलब वो 100 साल आगे जी रहे हैं, ये बेचारे 100 साल पीछे जी रहे हैं, स्टोन एज में जी रहे हैं, ठीक है ना। और बात वही आ जाती है डेवलपमेंट की। एक अनडेवलप्ड कंट्री है, आप जो है क्या एक्सपेक्ट करोगे एक अनडेवलप्ड कंट्री से, जहां पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है ना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, प्रॉपर हॉस्पिटल्स हैं लोगों के लिए, ठीक है। वहां पे छोटे छोटे इस तरह सबर्ब्स बने हुए हैं, सबर्ब्स सब एक जैसे हैं, रोडें सब एक जैसी हैं, दुकानें सब एक जैसी हैं। आप मॉल जाओ, मॉल सब एक जैसे हैं। सिडनी चले जाओ, मेलबर्न चले जाओ, पर्थ चले जाओ, ब्रिस्बेन, अंदर कोल्स है, वुलवर्थ है, हर मॉल में ऐसी है, के मार्ट है, कोल्स है, वुलवर्थ है। उसके अलावा कोई कंपटीशन देखने को हमें नहीं मिलता। अच्छा, एक और स्कैम ऑस्ट्रेलिया का यह है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ऑस्ट्रेलिया बिजनेस ओरिएंटेड कंट्री बिल्कुल नहीं है। 5 बजे दुकानें ठप, बंद, बिल्कुल बंद हो जाती हैं दुकानें, ठीक है। और दूसरी चीज ये, ऑस्ट्रेलिया में मसला यह है कि जो बिजनेस करना चाहता है कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं वहां पे। वहां पे लोग रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं, घर में पैसे लगाते हैं, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद घर की वैल्यू ऊपर होती है, उन्हें मुनाफा होता है। बस रियल एस्टेट के अलावा कुछ ऐसा नहीं है बिजनेस। कोई मतलब स्टार्टअप कर ले, कोई आईटी में कुछ कर ले, किसी चीज का स्कोप ही नहीं है वहां पे। जो अच्छी कंपनी सर्वाइव कर रही है वो सब अमेरिकन है, ठीक है, जिन लोगों ने अपना अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है। जैसे मैं मिसाल दूं माइक्रोसॉफ्ट की, जैसे मैं मिसाल दूं मतलब मेटा की, ठीक है। अच्छी अच्छी जो कंपनीज हैं सब वो ये है, या माइनिंग कंपनीज है, पर्थ चले जाओ वहां पे बीएचपी है, ठीक है ना, बड़े बड़े बैंक्स हैं, ठीक है, वो मतलब सरवाइव कर रहे हैं, सिर्फ उनकी वजह से जॉब मार्केट है। बाकी जो है बिजनेस ओरिएंटेड कंट्री बिल्कुल नहीं है। लेबर इतना एक्सपेंसिव है, पर अगर आप जो है मतलब बिजनेस खोलते हो, पर आवर जो है आपको लेबर को $25 देना पड़ता है। फूड इंडस्ट्री में शायद इससे भी ज्यादा है। तो कोई हाल नहीं है, इतने पैसे आप दोगे तो आप क्या करोगे, और फूड वैसे ही वहां बहुत महंगा है, ठीक है। तो ये सीन है, नाइट लाइफ जीरो है, डेड है, कुछ भी नहीं है यार। मैं लिटरली आप लोगों को बिग सिटीज की बात बता रहा हूँ, मेलबर्न, सिडनी की। मैं सिडनी रहा हूँ 2 साल, ठीक है। वहां गिने चुने इलाके हैं जहां पे देसी आते रहते हैं रात के टाइम, ठीक है, जैसे वो लखिम्बा हो गया, ऑबर्न हो गया। उसके अलावा बिल्कुल डेड यार, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मॉल्स बंद, ठीक है, दुकानें बंद। आपकी गाड़ी खराब हो, आप मैकेनिक के पास नहीं जा सकते, आप काम पे होते हो पूरा दिन, मैकेनिक 5 बजे बंद होकर बैठा होता है। सैटरडे संडे वैसे ही नहीं खुलना उन लोगों ने, ठीक है। कोई हाल नहीं है यार, मतलब आई फील लाइक बहुत अनडेवलप्ड जो है वो एरा में रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और स्कैम की मैं आप लोगों को ये बात बताऊं, इन लोगों का जो सिस्टम बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया में वो ये है कि बंदा कमाए और अपना घर खरीदे, बंदा कमाए और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे। उसका भी मैं रीजन बता देता हूँ। उसका रीजन ये है, आप रेंट पे वहां रहे, अपना लीज पे लेके रेंट पे घर ले ही नहीं सकते। उसका रीजन ये है, आप ले लोगे ना, ठीक है, आप रहोगे, आपको कुछ नहीं पता, 1 साल बाद आपको किक आउट कर देगा वो आपका जो हाउस ओनर है। वो बोलेगा मैंने अब घर को बेचना है, प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो वैल्यू अब बढ़ रही है, मैंने उसे बेचना है। तो आप अंदाजा लगाओ, सब रियल, मैंने आपको बताया था ना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि कुछ नहीं है। तो लोग रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, तो टेनेंट्स बेचारे ख्वार होते हैं। वो एक घर में 6 महीने रहे, 1 साल रहे, उन्हें कुछ पता नहीं होता वो कल कब निकल जाए, कब उन्हें निकाल दिया जाए, ठीक है। तो फिर और दूसरी चीज ये, इंस्पेक्शन होती है हर 3 महीने आके जो है वो रियल एस्टेट वाले इंस्पेक्ट करते हैं। घर में जरा सी भी जो है उन्हें कुछ गंद दिखा या कुछ कचरा दिखा, पैसे काट लेंगे आपके बॉन्ड में से। तो उस वजह से लोग फिर मजबूर होते हैं कि यार अपना घर खरीदना है। टेनेंट्स फिर उनको डिपॉजिट डालना पड़ता है, और अच्छा खासा महंगा डिपॉजिट डालते हैं, 100 के, 80 के, 50 के, तब जाके लोन मिलता है। लोन में भी उन्हें कई कई चीजें दिखानी पड़ती हैं।
और फिर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट उनकी शुरू होती है वहां से और घर खरीदते हैं। तो उनकी पूरी जिंदगी पता है क्या होती है, घर खरीदो और मतलब इसमें पैसे डालते रहो डालते रहो डालते रहो, मॉर्गेज पे ऑफ करते रहो, कोई सेविंग नहीं, कोई हॉलिडे नहीं, कोई जो है अच्छी लाइफ नहीं। और वहां पे लाइफ बहुत बेसिक है, मतलब वहां पे कोई क्लास नहीं है, लग्जरी क्लास हो हाई क्लास हो, अच्छी बात है नहीं है, मैं प्रमोट नहीं करता कि होनी चाहिए, बट कोई डिफरेंस नहीं है। अब सीईओ जो है वहां का किसी कंपनी का, बड़ी कंपनी का, वो आपको वुलवर्थ्स और कोल्स में स्टोर्स में मिलेगा। आप अगर मजदूर हो आप भी वहीं पे मिलोगे। तो कोई रिजॉर्ट्स नहीं बने हुए प्रॉपर, कोई अच्छे लग्जरियस रिजॉर्ट्स हो, कुछ हो, हर चीज टू एक्सपेंसिव है। एक सीईओ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, पर्सनली मैं जानता हूँ एक सीईओ को ऑस्ट्रेलिया में, वो 10 बार सोचता है कि यार मैं बाहर जाके खाना खाऊं या ना खाऊं, इतना एक्सपेंसिव है मतलब। तो यार एक स्कैम है, ठीक है, लोग अपने आप को साइन अप कर रहे हैं इस स्कैम के ऊपर, लेकिन हाँ लोग फिर ये बोलते हैं हमारी मजबूरियां हैं, हम क्या करें, हम अपने मुल्क से आए हैं, रोते हैं। तो यार एक मैं आपको सिंपल एडवाइस दे देता हूं, अगर आपने स्कैम से निकलना है, ऑस्ट्रेलिया रहो, बहुत अच्छी कंट्री है, आप अपनी सिटीजनशिप लो, परमानेंट रेजिडेंसी लो, मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूं सिंपल। आप लोग जो है ट्रेडीज बनने की जगह या ये मतलब बेकार के काम करने की, फजूल काम करने की जगह, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडी काम फजूल है या सारे काम फजूल है इस तरह के, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यार मतलब आप लोग इतना हार्ड वर्क करने की जगह उस चीज को, उस प्रोसेस को मैं फजूल कह रहा हूं, उसकी जगह आप स्किल्स सीखो, एजुकेट करो अपने आप को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्किल सीखो, फ्लाई ओवर टू यूएस जाओ, ठीक है, वहां कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। दुबई में समझ सकता हूँ बहुत सैचुरेशन है, बहुत वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, बंदा बहुत आ गया है, कोई बात नहीं, सऊदी अरब है, देर इज ओमान, देर इज मिडल ईस्ट, देर इज कुवैत, ठीक है, आप मिडल ईस्ट, बहरेन है, मिडल ईस्ट नहीं जाना चाहते, साउथ ईस्ट एशिया बहुत डेवलप कर गया है, ठीक है, आप सिंगापुर देखो, आप मलेशिया देखो, अगर आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हो गए ऑस्ट्रेलिया में, आप एक्सपीरियंस लो, ठीक है, सबसे पहला मैं स्टेप आपको ये बताऊंगा, अपने जो सॉर्ट आउट मतलब करनी है चीजें वीजा वगैरह के हवाले से करो, अपने आप को स्टैब्लिश करो, सेकंड स्टेप ये स्टैब्लिश करो अपने आप को कैरियर में, स्किल सीखो, थर्ड, दैट्स द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप प्रमोशन पे फोकस करो, अपनी जॉब में, जॉब पे फोकस करो। 5 स्टेप एक्सपीरियंस पे फोकस करो, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस लो, मैं कहता हूं जब आपके पास इनफ एक्सपीरियंस आ जाए, आप साउथ ईस्ट एशिया देख सकते हो, सिंगापुर आपको बहुत मोटी सैलरी देगा, उनका डॉलर बड़ा है ऑस्ट्रेलिया से, यूएस आपको बहुत अच्छी सैलरी देगा, इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम में बहुत बड़ी जो है मार्केट है, मैं जानता हूं हालात अच्छे नहीं है, लेकिन जिन लोगों की जॉब्स अच्छी है बहुत अच्छा है। साउथ ईस्ट एशिया की एग्जांपल है, अगर आप लग्जरी से रहना चाहते हो, लाइक आप दुबई में रहते हो, ठीक है, आपके पास मलेशिया है, आपके पास थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ठीक है, वो मुल्क जैसे भी हो, लेकिन आप वहां पे लग्जरियस लोगों की लाइफ जाके देखो कि क्या लग्जरी में रह रहे हैं लोग, ठीक है। और मैं उन लोगों की लग्जरी मतलब कि ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने की जरूरत है, आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, मैनेजर हो, मतलब किसी सीनियर पोजीशन पे लगे हो, आप देखो वहां पे जाके किस तरह लग्जरी से रह रहे हैं लोग, मतलब ऑस्ट्रेलिया इज नथिंग, जीरो है ऑस्ट्रेलिया उन कंट्रीज के सामने, मतलब उनके अपने प्राइवेट यॉर्ट्स हैं, विलाज हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल्स हैं, अफोर्डेबिलिटी है क्योंकि वहां चीजें सस्ती हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा फर्क है, मैं आप लोगों को सोल्यूशन दे रहा हूं इस टाइम पे। आप लोग सारी जिंदगी यहां जलील ना हो ऑस्ट्रेलिया में, आप लोग एक स्कैम में पड़े होगे। हाँ ये अलग बात है, अगर आप सारी जिंदगी अपना काम करना चाहते हो, एक बेसिक लाइफ गुजारना चाहते हो, प्रोबेबली आप मतलब 75-80 जब तक आप मर नहीं जाओ तब काम करना चाहते हो, लेकिन आप साथ साथ एक सेक्रीफाइस दे रहे हो, ठीक है, आप मतलब अगर काम कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने बुढ़ापे में भी मेहनत मजदूरी करनी है, यू मोर देन वेलकम, ठीक है ना। एक चीज याद रखना मेरी, आप जितनी हार्ड जॉब्स में जाओगे ना फिजिकल लेबर में, उतनी आपकी सर्जरीज होंगी आगे, उतना आप लोग टायर होएगा आपका जिस्म आगे जाके, ठीक है। तो ये चीज भी बेयर इन माइंड, आपके बच्चे होने उनका कॉस्ट भी बेयर इन माइंड, फैमिली होनी है, बेयर इन माइंड द कॉस्ट। तो मैं ये चीज आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, अगर आप मतलब बुढ़ापे तक, मरने तक अपनी डेस्क पे बैठ सकते हो, यू आर मोर देन वेलकम, आप काम करो, लेकिन उसमें प्रोसेस में अच्छी बात ये होगी आप एक सेक्रीफाइस दोगे अपकमिंग जनरेशन के लिए, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी का उन्हें फायदा ही होगा, वो रिटायर हो सकते हैं, एटलीस्ट उनकी जिंदगी सुकून में गुजरेगी। तो आपने अपनी जवानी, अपना जो टाइम था सब बर्बाद किया, आप मर गए सारे प्रोसेस में, हॉलीडेज पे नहीं गए आपने कोई फन नहीं किया, ऊबर चलाते रहे, यही जो मैंने देखा है माइग्रेंट्स यही करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये एक और स्कैम है बाय द वे ऑस्ट्रेलिया का, के मतलब वहां पे जो लोग हैं वो सोशल नहीं है, उनके अपने हो या मतलब माइग्रेंट्स हो, सब आते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले भी ऊबर चलाते हैं वहां पे, ठीक है, कोई आपके साथ चाय पीने नहीं बैठता, किसी को फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है किसी के पास, उसको ऊबर चलानी है, किसी को जो है वो झाड़ू पोछा मारना है, किसी को सिक्योरिटी की जो है जॉब करनी है। तो यार ये स्कैम्स हैं सारे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को समराइज कर दिया एक सिटीजन होने के नाते, एक सिटीजन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आप लोगों की मर्जी, मेरा काम था जो है आप लोगों की आंखें खोलना। टेक केयर।